हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपकी जो टेम्परेरी डिस्क होती है एज्योर वर्चुअल मशीन्स पे वो काम करती है और क्यों हमको उस पर यूज़र क्रिटिकल डाटा या फिर जो एप्लीकेशन है या फिर एप्लीकेशन डाटा या कोई भी एप्लीकेशन स्टोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए एज्योर पोर्टल पे चलते हैं और पहले टेम्परेरी डिस्क के बारे में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो टेम्परेरी डिस्क एक तरीके से स्टोरेज डिस्क ही होती है। तो जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो और उस वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस को रन करते हो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे, तो एज्योर क्या करता है, आपको अकॉर्डिंग टू दैट वर्चुअल मशीन नीड की अकॉर्डिंग, उसकी वर्चुअल मशीन की क्या नीड्स हैं उसके बेसिस पे एक टेम्परेरी डिस्क अटैच करके देता है उस वर्चुअल मशीन के साथ। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, हिडन प्रोसेस होता है। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये दिखेगा नहीं, आप खुद मैनुअली ये टेम्परेरी डिस्क क्रिएट नहीं कर सकते। और जितनी बार भी आप उस इंस्टेंस को रीडिप्लॉय करोगे तो वो जो आपका साइज है टेम्परेरी डिस्क का वो चेंज कर सकता है या वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या फिर डिपेंडिंग ऑन दी कितनी आपके पास नीड है, कितनी आपकी वर्चुअल मशीन की। तो चलिए इस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं। तो इसमें मैं सेम वर्चुअल मशीन यूज़ करने वाला हूँ, विंडोज़ नाम की, जो मैंने पिछली वीडियो में यूज़ की थी, क्रिएट की थी। तो इस पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिस्क सेक्शन दिखाता हूँ यहाँ पे। तो डिस्क सेक्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास दो डिस्क लगी हुई हैं। ये अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क है और ये हमारी डाटा डिस्क है जो हमने क्रिएट की थी। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस वर्चुअल मशीन पे। ऑलराइट, ओके। तो हम यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो डिस्क दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम फाइल एक्सप्लोरर में चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि तीन डिस्क लगी हुई है यहाँ पे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, ये अपनी टेम्परेरी डिस्क और ये हमारी जो डाटा डिस्क है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने से पहले पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्परेरी डिस्क के अंदर क्या क्या अवेलेबल है आपको। तो मैं टेम्परेरी डिस्क के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे एक आपको फाइल मिलेगी जिसका नाम है डाटा लॉस अंडरस्कोर वार्निंग अंडरस्कोर रीडमी। तो इसको ओपन करके देखते हैं और देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है वार्निंग, दिस इज अ टेम्परेरी डिस्क, एनी डाटा स्टोर्ड ऑन दिस ड्राइव is subject to loss and there is no way to recover it. Please do not use this disk for storing any personal or application data. तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने क्लियर वार्निंग दी है कि भाई कोई भी पर्सनल या एप्लीकेशन डाटा इस पे स्टोर ना करे, क्योंकि लॉस हो सकता है डाटा आपका और कोई तरीका नहीं है इसको रिकवर करने का। तो इसलिए हमको इस पे डाटा स्टोर नहीं करना चाहिए। बट चलिए हम इसको प्रैक्टिकली भी टेस्ट करके देखेंगे कि किस सिनेरियोस में डाटा लॉस होगा और किस में नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क जो हमारी लोकल सी ड्राइव है इसमें जाता हूँ और टेम्परेरी फोल्डर के अंदर जाके एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ OS डाटा। और इसके अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ OS डिस्क डाटा और इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेव करके क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट में जाता हूँ अपना टेम्परेरी डिस्क के अंदर और यहाँ पे भी एक नया टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। ये होगी टेम्प डाटा। दिस इज टेम्प डिस्क और इसको भी सेव कर लेते हैं। और सेम तरीके के साथ मैं डाटा डिस्क के अंदर भी एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। डाटा डाटा एंड देन ओके ओके। तो इसके अंदर जो ये आपका कि विंडोज सी के अंदर हमने एक फाइल बनाई है, टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर फाइल बनाई है और न्यू वॉल्यूम के अंदर फाइल बनाई है। तो अगर अब मैं इस वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर दूं, डजेंट मैटर मैं इस वर्चुअल मशीन को यहाँ से रीस्टार्ट करता हूँ, अगर यहाँ पे जो ऑप्शन है इससे, या फिर
अगर मैं पोर्टल में जो रीस्टार्ट का ऑप्शन है इससे रीस्टार्ट करता हूँ तो ये दोनों सेम ही थिंग है। अगर मैं यहाँ से रीस्टार्ट करूँगा या यहाँ से रीस्टार्ट करूँगा तो दोनों सिनेरियोस में आपका जो डाटा लॉस नहीं होगा, मतलब कि आपकी टेम्परेरी स्टोरेज पे जो आपने सेव की हैं फाइल्स वो स्टिल अवेलेबल होंगी और प्रिजिस्ट करेंगी, आपका कोई डाटा लॉस नहीं होगा। तो इसको हम करके देखते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सेशन को और यहाँ पे सिंपल जाके रीस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। डू यू वांट टू रीस्टार्ट विंडोज? यस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये रीस्टार्ट हो रहा है मशीन। तो वेट करते हैं इसका, ये जल्दी रीस्टार्ट हो जाती है तो वेट करते हैं 1-2 मिनट और ये रीस्टार्ट हो जाएगी। और जब तक ये रीस्टार्ट हो रही है मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन ही है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेरी डिस्क वाला सेक्शन दिख रहा होगा, आप इस यूआरएल पे जाके और लर्न कर सकते हैं डाटा डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क और टेम्परेरी डिस्क के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा ऑन द टेम्परेरी डिस्क may be lost during a maintenance event, when you deploy VM or when you stop VM. During a successful reboot of VM, the data on the temporary disk will persist. ओके तो यहाँ पे Azure क्लियर बोल रहा है कि भी डाटा टेम्परेरी डिस्क पे लॉस हो सकता है मेंटेनेंस की इवेंट में या रीडिप्लॉय के टाइम। और इन्होंने मे भी बोला है, मतलब कि पॉसिबल चांसेस हैं लॉस हो सकता है और पॉसिबल चांसेस हैं ना भी लॉस हो। तो Azure इसकी गारंटी नहीं लेता। नेक्स्ट, सक्सेसफुल स्टैंडर्ड रीबूट के टाइम, स्टैंडर्ड रीबूट जब आप नॉर्मल जो हमने अभी रीबूट किया है जैसे कि ये रीस्टार्ट किया है तो स्टैंडर्ड रीबूट के टाइम कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा, इन्होंने ये बोला है। पर स्टिल हमको कभी भी इस पे डाटा सेव नहीं करना चाहिए, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्चुअल मशीन हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है, इस पे दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। ओके तो हम फाइल एक्सप्लोरर पे चलते हैं इधर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सी ड्राइव का डाटा दिखाता हूँ। टेम्प के अंदर गए और ये वाली फाइल अभी भी अवेलेबल है और इसके अंदर जो डाटा है वो भी अभी भी अवेलेबल है। तो सेम मैं टेम्परेरी स्टोरेज के साथ करूँगा। टेम्प डाटा में जाओगे तो यहाँ पे अभी भी फाइल अवेलेबल है, मतलब कि हमने रीबूट कर दिया सक्सेसफुल, कोई इशू नहीं आया रीबूट के टाइम और ये डाटा अवेलेबल हो गया आपका। नेक्स्ट अपने पास डाटा डिस्क के अंदर भी ये सेम ही है। अब सक्सेसफुल रीबूट से क्या मतलब है, अब कई बार मैंने सिचुएशन देखी है, जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तो जब हम टेस्टिंग कर रहे थे तो एक बार क्या हुआ था, मैंने जस्ट फॉर टेस्टिंग, जब मतलब टेम्परेरी डिस्क की टेस्टिंग नहीं कर रहा था मैंने सिंपल रीबूट की वर्चुअल मशीन। जब मैंने वर्चुअल मशीन रीबूट की ना तो वो प्रॉपरली रीस्टार्ट नहीं हुई, तो मेरे को रीडिप्लॉय करनी पड़ी वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क थी और आपकी डाटा डिस्क की, उसको यूज़ करके मेरे को रीडिप्लॉय करनी पड़ी वर्चुअल मशीन। तो उस सिनेरियो में मेरा, अगर मैं कोई भी डाटा इसमें स्टोर किया होता तो वो लॉस कर जाता। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हमेशा रिकमेंड करता है कि आपको डाटा नहीं स्टोर करना। तो अब हम देखते हैं वर्चुअल मशीन को शट डाउन करके और फिर देखते हैं डाटा लॉस होता है कि नहीं। तो सेम सिंपल मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ और ये स्टॉप हो रही है। तो जब तक स्टॉप हो रही है तो इन दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि स्टॉप और रीस्टार्ट में फ़र्क क्या है। तो जब हम वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हैं ना तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे कि आपकी वर्चुअल मशीन कैसे अवेलेबल है, आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, ये फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय हुई पड़ी है इस टाइम कनाडा ईस्ट लोकेशन के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट का कोई डाटा सेंटर है और उस डाटा सेंटर के अंदर कोई फिजिकल सर्वर पड़ा है और उसके ऊपर आपकी ये वर्चुअल मशीन बनी है, राइट। तो जब आपने इस वर्चुअल मशीन को स्टॉप कर दिया तो सिंपल इस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को कमांड क्या मिली कि भी इस वर्चुअल मशीन को बंद कर दो, और वो जो सर्वर के ऊपर जिसके ऊपर ये वर्चुअल मशीन रन हो रही थी उस सर्वर के ऊपर से जब आप वर्चुअल मशीन को एज्योर बंद करता तो मतलब एक तरीके से रिमूव कर देता है उस फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर से और उसको एज अ साइड पे स्टोर कर लेता है कि भी फिर जब आप इस पे क्लिक करोगे स्टार्ट पे, तो जैसे ही मैंने इस पे अभी स्टार्ट पे क्लिक किया तो एज्योर को दोबारा कमांड गई कि भी यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है इस वर्चुअल मशीन को दोबारा डिप्लॉय करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क को उठाया, डाटा डिस्क को उठाया और फिर एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। अब ये जो रीडिप्लॉय का सिनेरियो हुआ ना या फिर शटडाउन और स्टार्ट का सिनेरियो हुआ,
इसके अंदर डाटा लॉस हो गया आपका। अब आपको जो टेम्परेरी डिस्क में हमने डाटा स्टोर किया था वो अवेलेबल नहीं होगा। तो रीस्टार्ट के टाइम क्या होता है, रीस्टार्ट के टाइम आपको, आप क्या करते हो जब रीस्टार्ट करते हो तो ये एज्योर बेसिकली क्या करता है, सेम हार्डवेयर के ऊपर ही रीस्टार्ट कर देता है वर्चुअल मशीन को। तो 99% ऑफ टाइम या 90% ऑफ टाइम आपका डाटा लॉस नहीं होता। बट किसी सिनेरियो में अगर प्रॉपरली रीस्टार्ट नहीं हुई वर्चुअल मशीन तो चांसेस है तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए तो ये डिफरेंस है बेसिकली रीस्टार्ट और स्टॉप के अंदर। तो यहाँ पे मैं दोबारा कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको वर्चुअल मशीन के अंदर। और ये आप सोच रहे हो कि मैं इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज प्रॉपरली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिनेरियो देके। फॉर एग्जांपल आपको सिनेरियो दिया जा सकता है कि भी एक यूजर है प्रदीप और उस यूजर ने टेम्परेरी स्टोरेज में डाटा स्टोर कर दिया और उसके बाद वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट कर दी, तो उसका डाटा लॉस होगा कि नहीं। या फिर उसको पूछा जा सकता है कि भी उसने टेम्परेरी स्टोरेज में डाटा स्टोर कर दिया और उसने मशीन रीस्टार्ट कर दी, इस सिनेरियो में उसको टेम्परेरी स्टोरेज में डाटा स्टोर करना चाहिए था कि नहीं। तो इस इन दोनों का ही आंसर नो है, बट हाँ कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए आप प्रिपेयर रहें। तो इसलिए मैं आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए भी काम कैसे कर रहा है। तो हम दोबारा जाते हैं इसके अंदर और यहाँ पे आपको टेम्परेरी स्टोरेज दिख रही होगी, अभी भी सेम ही साइज की मिली है आपको जितनी आपको पहले शट डाउन करने से पहले मिली थी। तो पहले हम ओएस डिस्क में जाते हैं, हम टेम्प में जाते हैं, ओएस डाटा अभी भी अवेलेबल है। तो सेम मैं यहाँ पे टेम्प स्टोरेज में जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा वो फाइल, राइट। तो ये प्रैक्टिकली प्रूवन है यहाँ पे कि भी आप जब वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर नॉट रीस्टार्ट, जब आप शट डाउन करते हो या रीडिप्लॉय करते हो तो आपका डाटा लॉस हो जाता है। और ये हमारी डाटा डिस्क है, डाटा डिस्क में अभी भी डाटा प्रेजेंट है। तो ये हुआ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इस टॉपिक का, टेम्परेरी डिस्क का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको ध्यान से समझें। और माइक्रोसॉफ्ट की ये जो वेबसाइट है आप इस इन तीनों डिस्क के बारे में और प्रॉपरली फर्दर रीड कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना, और क्योंकि ये अपडेट करते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप इसको फॉलो करते रहें और बने रहें इस यूट्यूब चैनल पे अपकमिंग वीडियोस के लिए। मैं एज्योर माइक्रोसॉफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट एग्ज़ाम के और टॉपिक्स रिलीज़ करने वाला हूँ फ्यूचर में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।